जय जिनेंद्र बच्चों, तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बायो में 12th क्लास की बायो में आज मैं आपको पौधों में तनों द्वारा कायिक जनन के बारे में बताएंगे। पौधों में जो कायिक जनन होता है इसके बारे में और पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम तनों के द्वारा कैसे होता है ये बताएंगे। तो जो पौधे होते हैं उनमें तनों के द्वारा एक नए पौधे का जन्म होता है, उसको बोलते हैं पौधों के द्वारा कायिक जनन। ठीक है ना। ये पौधों के द्वारा जो कायिक जनन, तनों के द्वारा जो कायिक जनन होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसा होता है? एक होता है भूमिगत, है ना, भूमिगत तनों के द्वारा, और दूसरा होता है अर्धवायवीय, अर्धवायवीय तनों के द्वारा, है ना। तनों के द्वारा तो दो प्रकार के कौन कौन से? एक होगा भूमिगत तनों के द्वारा और दूसरा होगा अर्धवायवीय तनों के द्वारा। अब भूमिगत तने क्या होते हैं? भूमिगत तने यानी जो भूमि के अंदर हों। तने जनरली कहाँ होते हैं? तने जनरली जमीन के ऊपर होते हैं, है ना। भूमिगत का मतलब होता है कि भूमि के अंदर होंगे। ये तने कैसे होंगे? भूमि के अंदर होंगे, ठीक है ना। अब भूमि के अंदर होंगे तो इनमें क्या होता है? ये भूमि के अंदर होते तो मांसल मीन्स मोटे मोटे होते हैं और इनमें क्या होता है कि जो भोजन होता है वो इनमें संचित होता है। इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये भोजन को अपने में संचित कर लेते हैं। अब चूंकि ये तने होंगे, है ना, भोजन को ये अपने में संचित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मोटा सा, बड़ा सा, ऐसा मोटा सा हो जाएगा। और मोटा सा होने के बाद क्या होगा? चूंकि तना है, और तने की पहचान क्या होती है? तने की पहचान होती है कि उसमें संधि और पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। तो इन जो मोटे मोटे भाग हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे, है ना। क्या होता है? जो तना होता है, जो भूमिगत तना होता है, उसका जो अगला भाग यानी आगे का भाग होता है वो कैसा होता है? इस तरह से फूल करके और मोटा हो जाता है। फूल करके मोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो भोजन होता है वो इसमें संचित हो जाता है, यानी एकत्रित हो जाता है। मगर ये तना है तो इसमें जगह जगह पर क्या होती हैं? ये ऐसे गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और इन गड्ढों में क्या होती है? कक्षस्थ कलिकाएं होती है। तो ये जो गड्ढे होते हैं ये होती हैं पर्वसंधियाँ, और पर्वसंधियों में के कक्ष पर कक्षस्थ कलियाँ पाई जाती है। कक्षस्थ यानी कक्ष में स्थित, जो कलियाँ कक्ष में स्थित होगी उसको बोलेंगे कक्षस्थ कलियाँ। कक्षस्थ कलियाँ होती हैं ये इसमें, तो ये जब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तब ये सीधी पड़ी रहती है, इनमें कुछ भी नहीं होता है ना। मगर जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं ये अंकुरित हो जाती है मतलब यहाँ से इसमें से ऐसे पत्तियाँ निकलने लगती हैं, ठीक है ना। और नीचे से क्या होती है? जड़, यानी यहाँ पे जड़ निकलने लगती हैं और ये क्या बन जाती हैं? ये पत्तियाँ बन जाती हैं। तो इस पे भी प्रकार होते हैंगे, है ना। भूमिगत तने जो होते हैं इनमें भी कई प्रकार के होते हैं। तो कई प्रकार में पहला हैगा कंद, ठीक है ना। दूसरा हैगा प्रकंद, तीसरा हैगा घनकंद, और चौथा हैगा शल्क कंद, ठीक है ना। कंद मतलब ये जो गोल मोटा भाग था उसको बोला ना कंद। अब कंद का सबसे बढ़िया उदाहरण जो हैगा, सबसे अच्छा उदाहरण जो हैगा, ये भी क्या हैगा? कंद जो है ये भी एक तरह का क्या हैगा? एक तरह का रूपांतरित तना है ना। एक तरह का भूमिगत रूपांतरित तना है, और इसमें भी इसका उदाहरण होता है आलू, है ना। इसका उदाहरण होता है आलू। कैसा होता है? इस तरह से गोल होता है और इसमें कई काली 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 ऐसे आँखें बनी होती हैं। जो काली काली आँखें होती हैं, ये गड्ढे होते हैं इन गड्ढों में कक्षस्थ कलिका होती हैं और इनको बोलते हैं आँख। क्या बोलते हैं? आँख या आई। आँख और आई, जब आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा कि ये आलू जब रहता है तो सूखा आलू अगर होता है
तो उसमें कुछ नहीं होता। आप देखते छिलके छिलके के ऊपर आपको जगह जगह ये काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं, है ना। मगर जब ये किसी ठंडी जगह पर या सीलन वाली जगह पर रखे जाते हैं तो मतलब अनुकूल परिस्थितियों में जब ये पहुंच जाते हैं, जब ये अनुकूल परिस्थिति में पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा ये अपने आप अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित हो जाते हैं मतलब इन जगहों पर से कैसी होती है, वाइट वाइट जड़ें जैसी रचना हैं वो बाहर निकल आती हैं। वाइट वाइट जड़ें जैसी रचना जो होती वो बाहर निकल आती, और कुछ समय और यदि इनको रखा रहने दिया जाए तो ऊपर से इनमें प्ररोह यानी हरे रंग की पत्तियों जैसी संरचनाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि कक्षस्थ कलियां होती है, कक्षस्थ कलियां सुसुप्त अवस्था में रहती हैं और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं ये अंकुरित हो जाती हैं और अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आलू है जो आप लोगों ने देखा है। तो ये हो गया आपका कंद। दूसरा नंबर आता है प्रकंद, और प्रकंद को हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है।